सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, इस चीज को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं कि एनर्जीज क्या है। तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं उस व्यक्ति का ध्यान आप जरूर करें। मैं इस रीडिंग में आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको बताने वाली हूँ, आपके करियर के रिगार्डिंग इसमें बताने वाली हूँ। आगे आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर क्या है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए आज के दिन में निकल कर आती है, इन सब चीजों को जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एंजल्स की ही गाइडेंस को ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंजल्स की गाइडेंस को लेंगे कि एंजल्स की जो गाइडेंस है वो आपके लिए आज के दिन में क्या कुछ है, क्या ऐसा है जो एंजल आपको गाइड करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान कर लें, यूनिवर्स का ध्यान कर लें, उस व्यक्ति का जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, एंड फोकस कर लें, पॉजिटिव रहें। किसी भी टाइप की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड आप रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। और रीडिंग का जो प्राइस है वो इस टाइम काफी ज्यादा मतलब लो प्राइस में रखा हुआ है और आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप चाहते हैं तो आप रीडिंग ले सकते हैं। 9540119650 पर आप पता कर सकते हैं व्हाट्सअप करके। तो यहाँ पर एंजल की गाइडेंस जो है वो आज के दिन में क्या निकल कर आती है, एंजल्स जो है वो क्या गाइड कर रही हैं। देखिए, मेरे हाथ में इस वक्त दो कार्ड है, 8 ऑफ वाटर एंड 8 ऑफ अर्थ। ओके, तो दोनों ही कार्ड 8 से रिलेटेड है, 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ अर्थ। देखिए, साफ तौर पर इस वक्त जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ और आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो आपको दो एनर्जीज देखने को मिलेंगी और नंबर आपको एक ही मिलेगा। क्या है इस नंबर का मतलब और क्या एंजल हमें बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप किसी अपने रिलेशनशिप में इस वक्त किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ठीक है, इस कार्ड के जरिए अगर देखें तो इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की एनर्जीज या कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो। देखिए, कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस वक्त आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी आपका रिश्ता है, उस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेली कहीं ना कहीं ये इंतजार कर रहे हो या फिर डेली कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी आएगी या फिर आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी या आपका जो पर्सन है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा या फिर वो जो भी रिश्ता आपके साथ है उसमें वो प्रॉपर तरीके से आपको कमिटमेंट देगा। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आप एक इंतजार में हो और एक वेटिंग सिचुएशन में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, बट आपके रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो इस वक्त स्टक है और ये एनर्जीज यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एनर्जीज बहुत स्लो चल रही है क्योंकि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त किसी अदर टाइप ऑफ एनर्जीज में स्टक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस तरीके से कार्ड है, देखिए अगर कार्ड को ध्यान से देखें, कार्ड की बात करें तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ इस तरीके की सिचुएशन, कुछ इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है मुझे जिसमें लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी देख रही हूँ, आपके पर्सन को मैं ये भी देख रही हूँ कि इतने लंबे टाइम से आपके पर्सन आपके साथ या तो ऑन ऑफ सिचुएशन में है या फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई बिग प्रॉब्लम उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है जिसकी वजह से वो पर्सन आपके साथ इस वक्त नो कांटेक्ट में है या फिर कहीं ना कहीं वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है वो इस वक्त जो एनर्जीज मुझे दिख रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन।
कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज में भी हो सकते हैं। देखिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हो, मैं साफ तौर पर आपको कहना चाहूंगी कि आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा किसी ऐसी एनर्जीज में है, किसी ऐसी निगेटिव एनर्जीज में है जिसमें ये बहुत ज्यादा उलझ के रह गए हैं। अपनी बात आपके साथ कहने में थोड़ा सा ये पर्सन जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, या फिर अपनी बात को सीरियसली जो कहना चाहिए वो ये पर्सन नहीं कह रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो एंजल है वो क्या बताना चाह रही है इन दो कार्ड के माध्यम से, देखिए एंजल्स आपको इस चीज को लेकर रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त किसी ऐसे कारण की वजह से रुक गया है, किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टक है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक से आपके जो भी ये पर्सन है, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे ये पर्सन कोई आपका हस्बैंड या वाइफ है, ये साफ तौर पर एंजल आपको गाइड करना चाहती है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। पूरी तरीके से एनर्जीज इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि अब ये पर्सन आपसे दूरियां सहन नहीं कर पा रहे हैं। इन पर्सन को कहीं ना कहीं आपका साथ जो है वो चाहिए। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है इस वक्त। करंट एनर्जीज इन पर्सन की चेक करेंगे कि इस वक्त की करंट एनर्जीज इन पर्सन की आपके लिए क्या कुछ आ रही है। करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इस वक्त जो भी मेरे व्यूवर्स है वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। तो करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, आप एक बार ही नाम ले लें, 3 बार नाम ले लें आप अपने पर्सन का, उनकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की इस वक्त, करंट एनर्जीज ओके 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 ओके। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड आए हुए हैं, 3 कार्ड, ठीक है। तो आप अगर तीनों कार्ड को देखो तो आपके पास फर्स्ट कार्ड जो है वो पेशेंस का है, सेकंड कार्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है, एंड जो यहाँ पर तीसरा कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है। देखिए तीनों ही कार्ड में क्या एनर्जीज है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं जिस पार्टनर की एनर्जीज को रीड कर रही हूँ इस वक्त, ये पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ दूरियां नहीं चाहते हैं। इन पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी पास्ट में, या फिर आप दोनों के बीच में अभी भी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि आपसे दूरियां होने के बाद भी, या फिर आपके साथ सेपरेशन होने के बाद भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और करंट एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ दोबारा से अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए लवर्स का कार्ड हमें एंजल्स ने क्यों दिया है। देखिए लवर्स का कार्ड जब भी किसी भी एनर्जीज में आता है, ये कार्ड एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई सोलमेट कनेक्शन हो, लेकिन ये जो रिश्ता है आपका, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है कोई कास्ट इशू हो, फैमिली के कुछ लोग हों जो आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप के लिए एग्री ना हो, या फिर कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई इस तरीके का हो सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो। मे बी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी अच्छी है, लेकिन देखो कुछ चीजों में मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, कोई सच्चाई ऐसी है रिलेशनशिप की आपकी जो आपको नहीं पता है। तो इस वक्त फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली चाहते हैं, नो डाउट, क्योंकि कार्ड जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, राइट। लेकिन जो एनर्जीज मिल रही है वो एनर्जीज किसी ऐसी सिचुएशन की मिल रही है जैसे कि कोई बात जो है वो आपसे छुपाई जा रही है, या कोई बात है
किसी बात को लेकर कोई सच्चाई है जो आपसे हाइड की जा रही है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि उनके ऊपर किसी चीज का बर्डन हो या उनके ऊपर किसी का प्रेशर हो, वो चीजें ना बताकर आपके साथ अपने और आपके जो रिलेशनशिप है उसको ऑफ कर रहे हो, या फिर साइलेंस एनर्जीज में हो। क्योंकि मैं इस चीज को यहाँ पर देख रही हूँ कि इस वक्त लवर्स के कार्ड में होने के बाद भी, यानी कि मन में फीलिंग्स ट्रू होने के बाद भी, दिल में सच्चाई होने के बाद भी, हॉनेस्ट पर्सन होने के बाद भी ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं एंड इन्होंने आपको या तो ब्लॉक पे डाल दिया है या फिर ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, साइलेंस मोड पर टिके हुए हैं। रीजन यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मुझे इस चीज को गाइड कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने की वजह से आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से आपके साथ कम बैक करेगा। मतलब ये पर्सन जो है, जो मुझे यहाँ पर इस वक्त कार्ड में दिख रहा है या फिर जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है इस पर्सन की, उसमें मैं आपको एक चीज यही कहना चाहूंगी कि आप दोनों के बीच में मेन चीज है कि आपके रिश्ते में की जो मजबूती है उसको कहीं ना कहीं वो मजबूती की वजह से या वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से आप एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्ट हो या फिर आप एक दूसरे के साथ दिल से अलग नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। पेशेंस का कार्ड है, जैसे कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो आपकी लाइफ में कम बैक हो और जो ये पर्सन है वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से वापस आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, तो ये जो कार्ड है वो एंजल्स शायद ज्यादातर में मैं देख रही हूँ कि पेशेंस की कार्ड की एनर्जीज में एक बारी इस कार्ड को थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे कि यूनिवर्स ने हमें ये कार्ड क्यों दिया है। गाइड करें यूनिवर्स कि पेशेंस का कार्ड क्यों आया है, क्या कहना चाहता है ये पेशेंस का कार्ड। पेशेंस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। देखिए कुछ चीज तो है ऐसी, जैसे मैंने आपको भी जस्ट बोला था कि आपके पर्सन कोई बात ऐसी है जो आपसे हाइड कर रहे हैं। वो जो सच्चाई आपको दिखानी चाहिए या जो सच्चाई, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है, आप इस कार्ड को जरा ध्यान से देखो। ये कार्ड किस चीज का है, मतलब कोई तो असलियत है जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर इस कार्ड के जरिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारे सामने सच्चाई जरूर आएगी। तो डेफिनेटली अगर आपके सामने अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कोई सच्चाई जानते हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीजें को हम जानते हैं, हमारा मन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, या फिर मन कहता है कि ऐसा है, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो ऐसे में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात भी करता है और वो अपनी मर्जी के हिसाब से आपसे कांटेक्ट करता है, मर्जी के हिसाब से आपसे बात करता है, और कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है उसकी लाइफ में लेकिन वो बताता नहीं है, छुपाता है, तो वो आपके सामने पेशेंस रखो, वो चीज आपके सामने आएगी। सेकंड चीज, वहीं पर मैं ये भी चीज को देख रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही चीजों को देख रही हूँ। एक चीज तो मैंने कह दी, लेकिन जो सेकंड चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो यहाँ पर ये भी है कि फैमिली की वजह से आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली के कहने में आकर या फिर कोई ना कोई सच्चाई ऐसी है जो उनके मन में है, मस्तिष्क में है, वो उन बातों को आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, अपनी ट्रूथनेस आपको नहीं बता रहे। मे भी हो सकता है कि आप दोनों में अभी सेपरेशन की एनर्जीज हो, क्योंकि एक ये कार्ड बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका अभी सेपरेशन चल रहा है, आप सेपरेशन में हैं, एक अच्छी कनेक्टिविटी में आप थे, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, सडन जो है वो आपकी एनर्जीज ब्रेक हो गई, या आपके पर्सन अब आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, आपसे कोई बात नहीं करते, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जो पहले आपके साथ बहुत गुड रिलेशनशिप में था बट अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया और वो चेंज उसके अंदर सडन आया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी सच्चाई आपसे छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स आपके साथ छुपा रहा है, वो अपनी ट्रुथनेस आपको नहीं बता रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज आप जानते हो, जबकि उसकी एनर्जीज आपके साथ ट्विन फ्लेम की है, राइट। वो सोल है आपका, वो डिवाइन है आपका, डिवाइन कनेक्शन में है वो आपका, वो आपके साथ उसका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है। और यकीन मानिए यही जो चीज है आपको एंजल्स गाइड कर रही है कि पेशेंस रखने की जरूरत है,
वो सारी सच्चाई, वो ट्रूथनेस जो है, वो थर्ड पार्टी की सच्चाई हो, अपनी फीलिंग्स की सच्चाई हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी बात है, वो आपको पेशेंस रखने की नीड है, वो आपके सामने अचानक से ओपन होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर लेट गो का है। ठीक है, देखिए ये कार्ड जो है लेट गो का कार्ड है। ये कार्ड क्यों यूनिवर्स ने दिया है? देखिए लेट गो का कार्ड यहाँ पर नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, क्योंकि स्पेल एनर्जीज या नेगेटिविटी में भी हो सकता है कि सेंड की जा रही हो, आपके पार्टनर की फैमिली के द्वारा हो सकता है, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो, आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम नेगेटिविटी को लेट गो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिश्ते में है या फिर आपका रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कम बैक जरूर होगा। राइट, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। एंड नेक्स्ट गाइडेंस ले लेंगे यूनिवर्स की। आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है, आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो करियर को लेकर क्या गाइडेंस है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फाइनेंस को लेकर मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही है। अगर बहुत लंबे टाइम से आपके बिजनेस से प्रॉब्लम्स है, आपके करियर में प्रॉब्लम्स है, बहुत लंबे टाइम से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि समय जो है वो आपका बदलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे टाइम से अगर आपके करियर में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी और करियर को लेकर कुछ भी चीजें खराब हो रही थी, तो कहीं ना कहीं एंजल आपको इस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज के लिए संदेश दे रही है कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में एक बिग चेंज आने वाला है। ये कार्ड एक बिग चेंज को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही आपके जिंदगी में जितना भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, करियर से रिलेटेड चेंजेस होने वाले हैं, और वो गुड चेंजेस, कोई निगेटिव एनर्जीज है या फिर कोई भी निगेटिव स्पेल अगर आपके ऊपर किया जा रहा है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जाओं में अगर आप फंसे हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस कर रहे हो, तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की जरूरत है। बाकी की चीजें बहुत चेंज होने वाली है। और बृहस्पतिवार की पूजा आपको जरूर करनी है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है उसमें जो नंबर्स मेरे को मिल रहा है, मैं आपको बोलूंगी कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके करियर से रिलेटेड ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति चालीसा जो है वो आप जरूर पढ़ें। और चने की दाल जो है वो आप दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। बाकी करियर में आप अगर अभी तक आपने जॉब ट्राई नहीं की है तो आप जॉब जरूर ट्राई करें। करियर में मुझे बहुत ज्यादा आपके पॉजिटिविटी आपकी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर नेक्स्ट बात की जाए, तो बहुत जल्द आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सच्चाई आने वाली है जिस पर हो सकता है कि आपको अभी तक वो चीज में क्लियरिटी नहीं है, या फिर आप हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज है जिसको आप गलत समझ रहे हो वो चीज सही है, और जिसको आप सही समझ रहे हैं वो चीज गलत हो। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है, कितना मैच कर रही है, इस चीज को आप जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर।